हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर मैंने अपलोड कर दिया है और ये हमारा टॉपिक है लेबर। लेबर क्या होता है, पहले हम लेबर समझ लेते हैं। डिलीवरी के दौरान जो भी प्रोसेस होता है, मतलब डिलीवरी के दौरान उसको लेबर बोलते हैं, लेबर रूम होता है। ठीक है, तो लेबर की हम डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। लेबर इज़ द प्रोसेस, ये गायनिक से रिलेटेड होता है वर्ड। लेबर इज़ द प्रोसेस इन विच वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन such as fetus and placenta come out from the uterine cavity through the vaginal canal। लेबर वो प्रोसेस होता है जब से बच्चा जो है, जब से कोई जो कंसेप्शन करा है मदर ने अंदर फीटस को, और प्लेसेंटा बाहर आ जाता है यूट्राइन कैविटी से वजाइनल कैनाल के थ्रू, उस प्रोसेस को जो है हम लेबर कहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स का लेबर होता है, मतलब इसमें जो डिलीवरी होती है उस टाइम को हम प्रसव जिसको कहते हैं वो होता है। टाइप्स ऑफ लेबर, दो टाइप्स के लेबर होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल लेबर जो होता है उसको हम इटोसिया बोलते हैं, एंड इट स्टार्ट स्पॉन्टेसली, ये खुद से होता है। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस इज बर्टेक्स टाइप, और इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है वो बर्टेक्स टाइप होनी चाहिए नॉर्मल लेबर में। एबनॉर्मल लेबर जो होता है वो डिस्टोर्शिया होता है, और आर्टिफिशियल मेजर आर अप्लाइड, इसमें आर्टिफिशियल मेजर्स लगते हैं। वैन लेबर प्रोसेस अकर्स प्रोलॉन्ग, और ये बहुत लंबा होता है। स्टेजेस ऑफ लेबर, स्टेजेस क्या क्या होती हैं लेबर की। फर्स्ट स्टेज, दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल स्टेज और डायलेटिंग स्टेज बोलते हैं हम इसको। दिस स्टार्ट स्टेज बिगेन विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जब से ट्रू लेबर पेन जो है वो स्टार्ट होता है। एक ट्रू लेबर पेन होता है, एक फॉल्स लेबर पेन होता है। ट्रू लेबर पेन जो होता है वो मतलब रुक रुक के आएगा और धीरे धीरे आकर तेज़ होता है, और फॉल्स लेबर पेन जो है वो बहुत तेज़ी से उठता है और बंद हो जाता है। मतलब प्रोलोंग उठता भी रहता है और बंद भी, कभी कभी ऐसा होता है कि उठकर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रू लेबर पेन है वो उठता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, और फिर उसकी जो टाइमिंग है वो तेज ज़्यादा हो जाती है। एंड विद द फुल सर्वाइकल डायलेशन पर ये ख़त्म होता है। व्हेन सर्विक्स हैज़ डायलेटेड 10 सेंटीमीटर, जब तक फुल्ली सर्विक्स जो है फुल्ली डायलेटेड नहीं होगी तब तक वेजाइनल नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। देयर आर 3 सब स्टेजेस के, सॉरी 3 नहीं है, इसके 2 सब स्टेजेस हैं, लेटेंट और एक्टिव फेज। लेटेंट फेज जो होता है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है एंड कंप्लीट विद द सर्विक्स इज 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। जो दिस फेज स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन पे, कंप्लीट होता है 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेटेड पे, ख़त्म हो जाता है। एंड इट स्टार्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब 15 से 20 मिनट का जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और लेटर 5 to 7 मिनट्स तक रहता है, तो ये लेटेंट फेज में होता है कि 3 से 4 सेंटीमीटर एक होता है। इनिशियली ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज अबाउट 10 to, वैसे तो इसकी फेस की जो इनिशियली कॉन्ट्रैक्शन की वो है ड्यूरेशन है वो 10 to 20 सेकेंड होती है। सेकेंड है हमारा एक्टिव फेस। देखो हम डायग्राम के उससे समझेंगे कि जो लेटेंट फेस है उसमें जो हमारी ये सर्विक्स है, सर्विक्स कैसे ओपनिंग हो रही है, 1 फिंगर जा रही है, 1.5 सेंटीमीटर खुल रही है। ठीक है, 1.5 से 4 सेंटीमीटर तक और खुल जाती है। लेकिन एक्टिव फेस में 2 फिंगर होती है, 3 से 3.5, उससे ज़्यादा खुलती है। ठीक है, तो वो हमारा एक्टिव फेस होता है। ठीक है, ये जो है ये हमारे सर्विक्स होती है। देखो ये होता है डायलेशन, मतलब सर्विक्स का खुलना, उसको हम बोलते हैं डायलेशन। एक होता है इफेसमेंट। इफेसमेंट क्या होता है, जो ये सर्विक्स है इसका जो ये साइज़ है ना यूँ करके ये छोटा होता है, ऐसा होता चला जाता है, उसको हम इफेसमेंट बोलते हैं। और डायलेशन क्या होता है, यूँ करके खुलना। ठीक है, अंडरस्टूड। तो जो एक्टिव फेस होता है उसको हम एक्सक्लरेशन फेस भी बोलते हैं। ये 4 सेंटीमीटर स्टार्ट होता है एंड व्हेन फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इज 10 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द फेस
फ्रिक्वेंटली सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने लगता है इसमें। सेकेंड स्टेज होती है एक्सपल्जन स्टेज ऑफ लेबर। एक्सपल्जन मतलब निकल जाना। दिस स्टार्ट ऑफ लेबर एंड फुल डायलेशन पर ये स्टार्ट होती है एंड कंप्लीट विद द एक्सपल्जन ऑफ फीटस इनटू द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू द वजाइना। ओके, ये जो है कम फुल डायलेशन पे स्टार्ट होगी एंड कब हो जाती है कि बच्चा जो है वो बाहर आ गया है। इसके भी हमारे दो फेस होते हैं, प्रोफल्सिव फेस। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डायलेशन होता है सर्विक्स एंड विद द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस अप टू द पेल्विक फ्लोर। इसमें क्या होता है कि डायलेटेशन से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कब हुआ, जब कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है फीटस का वो दिखने लगा है पेल्विक फ्लोर में। मतलब यहाँ पे जो है ये जो बच्चा है ये यहाँ पर बाहर सर्विक्स से बाहर दिखने लगा है। एक्सपल्सिव फेस होता है ये डिलीवरी ऑफ द बेबी अकर थ्रू द वजाइना। मतलब इसमें बच्चे की जो है वो डिलीवरी हो जाती है वजाइना के थ्रू। एक प्राइमी ग्रेविडा। अभी प्राइमी ग्रेविडा क्या होती है, प्राइमी ग्रेविडा वो होती है जो पहली बार बच्चे को जन्म देती है, मतलब पहली बार कंसीव करती है और पहली बार बच्चे को जन्म देती है, वो होती है प्राइमी ग्रेविडा। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज लेबर इज़ 1 to 2 hours एंड मल्टीपैरा इज़ 30 minutes लगाती है एक्सपल्जन करने में बच्चे को। अब मल्टीपैरा क्या होती है, मल्टीपैरा वो मल्टीपैरा का मतलब ये होता है कि जो वुमेन कई बार बच्चे को जन्म दे चुकी होती है वो मल्टीपैरा होती है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेसेंटल स्टेज। ये प्लेसेंटल स्टेज होती है, मतलब प्लेसेंटा का जो है एक्सपल्जन होता है। द स्टेज प्लेसेंटा बाहर आ जाता है एंड स्टेज डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू द वजाइना एंड विद द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। ये बच्चे के जो बाहर बच्चा निकल गया उसके बाद में जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है, प्लेसेंटा जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इन बोथ प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी पैरा में दोनों में 5 से 15 मिनट का टाइम लगता है प्लेसेंटा का एक्सपल्जन हो जाने में। ठीक है, फोर्थ स्टेज क्या होती है हमारी, फोर्थ स्टेज होती है हमारी इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल स्टेज और रिकवरी स्टेज। फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट जो है वो ठीक है, बीपी तो हाई नहीं हो रहा उसका, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या उसका फीवर तो बहुत तेज़ नहीं आ रहा है, या कहीं पे टीयर हो गया तो उसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो सब कुछ ऑब्ज़र्व करने के बाद में 24 आवर्स के लिए हम इसको ऑब्जर्वेशन रूम में भी रखते हैं। दिस स्टेज स्टार्ट विद द एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा एंड द ड्यूरेशन अबाउट 1 hour। इसमें 1 hour लिख रहा है, वैसे हम 24 घंटे के लिए रखते हैं। In this assess the health and recovery of the woman. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सेकंड जो इसका थर्ड पार्ट होगा वो मैनेजमेंट का होगा। मैं तीनों का मैनेजमेंट एक साथ ही, इसमें क्या है कि जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग स्टेजेस के साथ में होता है। फर्स्ट स्टेज का नर्सिंग मैनेजमेंट, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ एंड थर्ड स्टेज में। तो इसमें तीन मैनेजमेंट होते हैं, काफ़ी लेंदी हैं वो। तो मैं इसकी वीडियो जो है पार्ट थर्ड में करूँगी। ओके, अब हमने यहाँ पे पढ़ा है कि हमारे डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गए, हमारे स्टेजेस हो गए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।